चलो शुरू किया जाए। काफी दिन से छूटा हुआ था। क्या करें। 6 क्लास हो गई थी इसके बाद 7वीं क्लास यह करना है। और 7वें में क्वेश्चन नंबर 50 करो। 49 हो गए थे। यह डायरेक्ट डे काउंट करने वाला कि 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या बताया गया था कि हम ये जो 2020 होता है इसको हम एक साल पीछे कर लेते हैं 2019। और यहां तक कि हम और डेज काउंट करेंगे अलग से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त में दी हुई तारीख। जनवरी में और डेज होते हैं 3 और फरवरी है 2020 की। तो इसमें कितने होंगे और डेज? 1। फिर से इसमें 3 होंगे और डेज, 2, 3, 2 और 3। इसमें 7 का भाग देंगे कितना बचेगा? 3। ये हो गए महीने के और डेज। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको दो भागों में तोड़ देंगे कि भाई 2000 और 19। 2000 जो है 400 से डिवाइड है, इसलिए इसमें और डेज कितने बचेंगे? 0। अब हम क्या करते हैं इसमें, ये तो 19, ये तो साल हो गए ना 19। अब इसके हमें और डेज निकालने, तो ईयर प्लस लीप ईयर। तो 19 और लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर पता लगाने के लिए हम 4 का भाग देंगे। कितनी बार भाग जाएगा? 4 चौको 16, 4 बार। तो 4 लीप ईयर ये हो गए। 19 और 4 23। 23 में हम 7 का भाग देंगे, यहां से हमें और डेज मिल गए 2। अच्छा, यहां से 3 1 4, 4 3 7 2 9, 9 और 3 12, 13 14 और 14 और 6 20। 20 में हम 7 का भाग देंगे, 6 बचेगा यहां से। तो 6 और डेज यहाँ पे हो गए मंथ के, 2 और डेज हैं इसके, मिला के कितने हो गए टोटल? 8। इसमें 7 का भाग देंगे तो फाइनली हमारे पास और डेज कितना बचा? 1। तो 1 का मतलब क्या होता है? सोमवार। तो इसका आंसर होगा सोमवार, मंडे। ठीक है। ठीक है। क्या क्या कर रहे हो तुम? ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखो जरा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो देखो, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले तो हम काउंट करेंगे ये अगस्त तक के। तो जनवरी, ये तो अभी पीछे वाले से सेम है ना। 15 अगस्त, इसमें इसमें 10 अगस्त था। तो चलो काउंट कर लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में है 15। इसमें और डेज होंगे 3। और ये एक नॉर्मल ईयर है तो इसमें और डेज होंगे 0। इसमें 3, 2, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे और डेज 1। इनका योग कितना होगा? 3 3 6 2 8, 8 3 11, 11 और 6 17। 17 में 7 से भाग देंगे, 3 और डेज हमें मिल गए मंथ से। अब इस 1947 को हम एक साल कम करेंगे, क्यों? क्योंकि 1947 में हम अगस्त तक गए हैं, अगस्त वाले हमने डे इधर काउंट कर लिए हैं।
तो 1946 जाएंगे, इसको दो भागों में तोड़ेंगे, 1900 प्लस 46। इसमें क्या होगा, 400 का जब हम भाग देंगे कितना बचेगा, 300। और 300 का मतलब क्या होता है, कितने और डेज बचेंगे उसमें, 3 और डेज बचेंगे। हाँ 300 बचेगा, और 300 में और डेज कितने होते हैं, 7 से डिवाइड करो। बताओ 300 में 42 आएगा। अच्छा, ईयर प्लस लीप ईयर नहीं करोगे। हाँ, ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ईयर प्लस लीप ईयर। बताए थे ना पीछे कि 400, 300, 200 और 100, इन सभी का ऑड डेज बताए थे। 100 का मतलब 5, इसका मतलब 3, और इसमें इसमें होते हैं ऑड डेज 1, यहाँ पे 0। 300 का मतलब है, 300 तो ये हो गया, 300 साल में लीप ईयर कितने होंगे। हाँ 42, तो 342 में 7 का भाग दो, और क्या, कितनी बार जाएगा, 7 चौके 28। हाँ 6 बच रहा है रिमाइंडर। अच्छा, पर इसमें ऑड डेज कितने होते हैं, ऑड डेज तो होते हैं हमारे 1। बताओ फिर। हाँ हाँ, उसका भी 1 होगा। तीन सौ में कितना होता है, 300 का 1 हो ही जाएगा। ठीक है, इसमें 5 होते हैं, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 0। यहाँ 400 का भाग देंगे बचेगा 300। 300 का मतलब ऑड डेज कितने, 1। अब इसमें अभी हम ईयर प्लस लीप ईयर करेंगे। 4 का भाग दोगे, इसमें क्या होगा, 11 बार जाएगा, 11 चौके 44। तो जब 11 बार जाएगा तो 11 लीप ईयर हो जाएंगे, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 57 में 7 का भाग दोगे। हाँ 8 सत्ते 56, रिमाइंडर कितना बचा, 1। यानी ऑड डेज हमें 1 मिला, 1 यहां से मिला, 1 1 कितने हो गए, 2। ये हो गए हमारे ईयर्स के ऑड डेज। ये हो गए हमारे मंथ के, 3 और 2 5। टोटल ऑड डेज कितने हो गए, 5। और हम देखेंगे तो 5 का मतलब क्या होता है, फ्राइडे, शुक्रवार। बस, अगला देखो, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950। अब हम क्या करेंगे, 26 जनवरी, 26 है, 7 का भाग दे देंगे, कितना बचा, 5। यहां से और डेज बन गए 5। इसको हम तोड़ेंगे दो भागों में, 1900 प्लस 1 ईयर कम होगा 49। 1900 में 400 का भाग देंगे, कितना बचेगा, 300। और 300 का मतलब ऑड डेज कितना होता है, 1। 49, इसमें हम 4 का भाग देंगे तो 11 लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है, हाँ 12 होंगे, तो फिर पीछे भी तो 12 होने, अच्छा 46 था। ठीक है, हाँ तो ये 49 है, तो 12 चौके 48 है ना, 12 बार भाग जाएगा तो 12 लीप ईयर। तो 9 और 2 कितने हो गए, 11, 4 5 1 6, 61। इसमें 7 का भाग दोगे कितनी बार, 8 7 56, कितना बचा, 5। 6 बचा, 5 बचा ना, 5 और 1 6 और डेज हमें मिले यहाँ से, 5 यहाँ से, 6 और 5 11। टोटल हो गए 11। 11 में 7 का भाग दोगे कितना बचा, 4। फाइनली जो और डेज मिला हमें कितना मिला, 4। और 4 का मतलब, हाँ गुरुवार, तो इसका हो गया थर्सडे। बस ऐसे ही करना है।
चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन। 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन होगा? 5 मार्च 1726। तो पहले तो मार्च तक के और डेज काउंट कर लो। जनवरी, फरवरी और मार्च में दी हुई तारीख है 5। जनवरी में और डेज होते हैं 3, और ये 26 क्या 4 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो ये हमारा नॉर्मल ईयर ही है, तो इसमें 0 ऑड डेज, और ये हो गए हमारे 5, तो 5 और 3 8। 8 में जब हम 7 का भाग देंगे तो ऑड डेज बचेगा 1। अब हम 1726 को 1 साल कम करेंगे, 1725। इसे हम 2 भागों में बांट देंगे, 1700 और इधर 25। 1700 में 400 का भाग देंगे तो बचेगा कितना? 100, और 100 का मतलब 5 ऑड डेज। कितने? 5। इसमें जब हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 चौके 24, तो 6, तो 25 और 6 31। 31 में 7 का भाग दे दो, 7 चौके 28, तो कितना रिमाइंडर बचा? 3। 5 यहां से, 3 यहां से, टोटल ऑड डेज 8। 7 का भाग दे देंगे, 1 बचेगा। एक ऑड डेज हमें मिला इस ईयर से, और हमें 1 मिला मंथ से, ये जो 5 मार्च तक के थे। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। फाइनल ऑड डेज हमें मिले 2, और 2 का मतलब ट्यूसडे। ये होगा बस, और क्या ही करना है। 4 से, 400 से डिवाइड करेंगे, 1600 तक भाग जाएगा, 100 बचेगा। और 100 का मतलब 5 ऑड डेज, 200 का मतलब 3 ऑड डेज। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, ये तो आसान है, कर ही लोगे। हाँ, 20 को। दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद, लेकिन 21 के पहले। 17 के बाद 18, 19, 20 और 21 के पहले है, तो 20 तक ही। जबकि उसके भाई को याद है कि उसका जन्मदिन 19 फरवरी के बाद और 24 के पहले है, तो 20, 21, 22 और 23। तब उसके भाई का जन्मदिन कब आता है? तो दोनों की कॉमन डेट पे ही उनका बर्थडे होता है, तो दोनों की कॉमन डेट क्या है? 20। तो आंसर क्या आएगा? 20 फरवरी। आसान था, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला, अगर कोई दिन 24 के बजाय 30 घंटे का हो और एक सप्ताह 7 के बजाय 12 दिनों का हो, लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे का होता है, तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे? देखो, इसके कहने का मतलब है अगर कोई दिन 24 के बजाय 30 घंटे का हो और एक सप्ताह में 7 के बजाय 12 दिन हो, है ना। लेकिन जो हमारा नॉर्मल ईयर अगर हम बात करें, जो हमारा करंट चलता है, तो क्या चलता है? कितने घंटे होते हैं एक दिन में? 24। और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन जो इसके हिसाब से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 24 के बजाय 30 घंटे हो, ठीक है। 30 घंटे का हो और सप्ताह में 7 के बजाय 12 दिनों का हो, लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे हैं। यानी जितने घंटे इसमें आएंगे इसी के बराबर इसमें भी आएंगे। बस शर्त यहाँ पे ये है कि 24 की बजाय 30 घंटे होंगे और 7 के बजाय एक हफ्ते में 12 दिन होंगे, ठीक है। हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि एक साल में कितने सप्ताह होंगे। यानी हमें ये नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि 30 घंटे होंगे और एक दिन, एक सप्ताह में 12 दिन होंगे। तो हमें नंबर निकालना है किसका? सप्ताह का। यानी हम कितने सप्ताह से इसमें गुणा करें, कितने नंबर से गुणा करें कि इसके बराबर हो जाए, हमें ये निकालना है। तो एन को उधर छोड़ दो, बाकी इधर ले आओ। तो 24 गुणे 365 बटे में 30 गुणे 12, और बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ वीक्स। तो 12 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 से कैंसिल होगा 15 बार, और ये कैंसिल होगा इससे। 15 से इसको कैंसिल करते हैं तो एन बराबर आएगा 15 दूनी 30, 30 बचा 6,
तो कितना आएगा 15 चौके 60, बचा कितना 5, दशमलव लगाएंगे 0, 15 × 45 तो 24.3, फिर 5 बचेगा, फिर वही आता रहेगा। तो n बराबर आ गया 24.3, यानी जो इसका मल्टीप्लाई आएगा अगर हम इसके साथ 24.3 का गुणा करा दे तो सेम आएगा। बस हमसे यही पूछा था और कुछ नहीं। तो ये था 55 नंबर। आगे है अगर सप्ताह में, ये वाले क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं आए, रेफरेंस कैलेंडर का है जिसमें हमें, सॉरी ये हमारे इमेजिनरी कैलेंडर का है जिसमें हम अपने हिसाब से कुछ भी करते हैं। अगर सप्ताह में 7 के बजाय 8 दिन है, 8वां दिन बुधवार और गुरुवार के बीच नया दिन हो, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसके बीच में कोई एक नया दिन है, और ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये एक नया दिन आ गया। इसकी वजह से कितने हो गए हैं 8 हो गए हैं। तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, क्या है मंडे है, तो हमसे बोला है 1 जनवरी 2025 को क्या होगा, 1 जनवरी 2025 को क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो अब बताओ हम करेंगे क्या? हाँ 8 से डिवाइड करेंगे। पहले कितने साल का अंतर है? 5 और 3 8 है ना? कितने का अंतर है? 7 का, 7 का अंतर है। और लीप ईयर, और लीप ईयर कितने होंगे? 2 हो जाएंगे, 20 और 24। सप्ताह के बजाय अगर 8 दिन होते हैं, कितना आएगा 18, कितने लीप ईयर आएंगे? 20 और 2 आएंगे, 9, 9 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, तो मंडे में से 1 प्लस करेंगे तो, और वो ऑप्शन में है नहीं, तब बताओ। नया दिन होगा। सही है, सही सॉल्व हुआ है, ये बताओ। हाँ बताओ। हम लोग जो करते हैं ये 7 + 2, ये हम तब करते हैं जब हफ्ता में 7 दिन हो और हमें पता हो कि एक साल में जो लीप ईयर होता है उसमें कितने ऑड डेज होते हैं? 2, नॉर्मल ईयर में 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन ना होके 8 दिन है। 8 दिन होने का मतलब कि अगर हम 365 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 × 45 हो जाएगा यहाँ पे, हाँ रिमाइंडर बचेगा 5। अगर हम 366 को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचेगा 6। अब हमें अलग अलग पता हुआ कि जो नॉर्मल ईयर होगा उसमें ऑड डेज 5 होंगे, जो लीप ईयर होगा उसमें ऑड डेज। और एक तरीका इसका बताया गया था बेसिक सा, कि हम अलग अलग इस कंडीशन में जब हमारा ये फॉर्मेट बदल जाएगा, 7 दिन के बजाय कुछ और भी हो जाएगा, तो हम इनको अलग अलग भागों में बांट लेंगे। तो लीप ईयर कितने आ रहे हैं? 2 लीप ईयर आ रहे हैं। इन्हीं 7 सालों में 2 लीप ईयर है, तो बचे नॉर्मल ईयर कितने? 5 बचे, जो कि क्या है नॉर्मल ईयर है। और एक नॉर्मल ईयर में 5 ऑड डेज है, तो 5 नॉर्मल ईयर में 25 ऑड डेज। और एक लीप ईयर में 6 ऑड डेज है, तो 2 लीप ईयर में 12। अब 25 और 12 जोड़ोगे तो कितना होगा? 37। अब इसको जब 8 से डिवाइड करोगे तो 8 चौके 32, बचेगा कितना? 5। ये हमारा ऑड डेज निकल के आया 5। और हम इसमें से +5 करेंगे
तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा यानी कि फ्राइडे, ये सही होगा, फ्राइडे। ठीक है, +1 करेंगे ट्यूसडे, +2 करेंगे वेडनेसडे, 3 ये, 4 ये, 5 ये, फ्राइडे आएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, और इसमें ये नहीं कर सकते कि +5 है तो -2 कर दो, नहीं, क्योंकि एक दिन बीच में आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमको इसको बेसिक तरीके से ही काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो ऑड डेज की संख्या बदल गई है। हाँ, -3 हो जाएगा, लेकिन कभी कभी दिक्कत होगी ना, इसलिए बेसिक से ही करो उसको। अब देखो, यदि प्रत्येक चौथे वर्ष की बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप ईयर हो तो 1 जनवरी 2051 को कौन सा दिन होगा, यदि 1 जनवरी 2020 को शनिवार है। अब देखो, 1 जनवरी 2020 को क्या है, सैटरडे है, तो 1 जनवरी 2051 को क्या होगा। अब देखो 2051 गैपिंग कितनी है, 31 की, +15 आएंगे। अब यहाँ पे चौथे वर्ष के बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष है, तो ये तो लीप ईयर है ना, 20 के बाद 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 और 50, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, कितने हैं, 16। तो ईयर प्लस लीप ईयर 16, 6 1 7 3 1 4 47। ठीक है, और हमें कुछ नहीं करना, हफ्ते में तो वही दिन बोला है 7, बस इसने ये बोला है कि चौथे वर्ष के बजाय दूसरा वर्ष लीप ईयर। 7 से भाग दोगे, 7 छंग 42, कितना बचा, 5, और आगे ही हमें जाना है तो +5 कर दो या -2 कर दो। तो -2 करोगे तो क्या आएगा, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे। नहीं, काउंट करने पड़ेंगे हमें। वैसे अगर देखोगे तो कितने साल की गैपिंग है, 31 की, 31 को अगर 2 भागों में बांटो तो कितने होंगे, 15। लेकिन हमारा गड़बड़ करेगा ये 20 वाला, 20 भी आएगा, इसलिए कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, आगे, यदि सप्ताह में से रविवार को हटा दिया जाए तो एक सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए। तो लीप वर्ष 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, यदि उसी वर्ष 1 फरवरी को सोमवार है। उसी वर्ष में क्या है कि 1 फरवरी को सोमवार है, तो हम फरवरी से काउंट करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, और दिसंबर में दी हुई तारीख 19। अब देखो उसने बोला है लीप वर्ष में, तो ये लीप वर्ष है तो फरवरी ये 29 की होगी, और फरवरी का एक दिन हो चुका है। इसमें हम कितने लेते हैं, इसमें हम लेते हैं शेष दिन, और इसमें लिए लेते हैं दी हुई तारीख। तो कितने दिन बचे इसमें, 28। ठीक है, अब देखो जरा, यहां पे 6 दिन है, तो हम रिमाइंडर ऐसे नहीं ले सकते। ये कितने का होगा, 31 का, ये 30, 31, 30, ये 31 का होगा, और ये भी 31 का, ये 30, ये 31 और ये 30, और ये दी हुई तारीख है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से, 6 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 6 चौके 24, 4 बचेगा रिमाइंडर यहाँ पे 6 पंचे 30, 1 बचा, 0 1 0 1 0 1 0, इसमें 6 से भाग दोगे कितनी बार, 1 बचेगा यहाँ पे भी। अब इनको जोड़ दो, 4 1 5, 6 7 8 9 और 10, 10 में जब 6 से भाग दोगे रिमाइंडर बचा 4। ठीक है, तो इसने बोला था कि 1 फरवरी को क्या है, सोमवार है, तो सोमवार में से +4 करो, कितना आएगा,
शुक्रवार आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। शुक्रवार का मतलब फ्राइडे, ये आएगा। बस ये करना था और कुछ नहीं। 59 नंबर, यदि 365 दिन के बजाय एक वर्ष 400 दिनों का हो और एक लीप वर्ष 450 दिन का हो तो वर्ष 2031 के पहले दिन क्या वार होगा? यदि वर्ष 2021 के पहले दिन गुरुवार था, यानी कि 1 जनवरी 2021 को क्या था? गुरुवार था, थर्सडे था। तो 1 जनवरी 2031 को क्या होगा, हमसे यही पूछा है। बस यहाँ पे ये बोला है कि 365 के बजाय वो 400 दिनों का है और वो 450 दिनों का है। ठीक है, तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे बताओ? पहले तो हम क्या करेंगे, गैप निकालेंगे। गैप कितने दिनों का है? 10, 10 साल का। प्लस हम करते हैं लीप ईयर, है ना? तो लीप ईयर कितने आएंगे इसमें? लीप ईयर कितने आएंगे? 2 ही लीप ईयर आएंगे। तो कितना हो जाएगा? 10 और 2 12। हाँ, क्या निर्धारित नहीं किया जा सकता? अरे यार, पीछे अभी एक क्वेश्चन किए तो हो, ये वाला वैसा ही तो है। कहाँ गया वो? ये 8 दिन वाला, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं काउंट कर सकते थे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है कि भाई इसने बोल दिया कि भाई 365 में कितने दिन हो गए? 400 हो गए। और हम ईयर प्लस लीप ईयर तब करते हैं जब हमें पता हो कि नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डेज है, लीप ईयर में 2 ऑड डेज है। अगर वो है तो ठीक है। तो देखो 365 को इसने 400 बना दिया है, तो हम इसमें कितने का भाग देंगे? 7 का। 7 का भाग दो जरा। 7 × 35, कितना बचा? 5। और 7 × 7 = 49, एक ही और डेज बच रहा है। अगर जो लीप ईयर को इसने बना दिया है 450 दिनों का, इसमें 7 का भाग दोगे, 7×6 = 42, कितना बता? 2। तो देखो सेम है, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज या अभी भी है और एक लीप ईयर में ऑड डेज 2 अभी भी है। तो हमारा ये वाला काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 10 और 2 लीप ईयर आएंगे, तो 10 और 2 12, 12 में 7 का भाग दोगे 5। और हम आगे जा रहे हैं तो +5 कर दो या इसी में से -2 कर दो। तो क्या आएगा? थर्सडे में से अगर -2 करोगे तो क्या आएगा? मंगलवार आएगा। बस बस यही चेक करना होता है कि लीप ईयर की संख्या अगर सेम, ये ऑड डेज ईयर और लीप ईयर में, तो ठीक है। ये वाला नहीं अलग है तो फिर हमें गुणा करा के वैसे करना पड़ेगा। आ जाओ इसमें, ये तो आसान है। एक कंपनी में सभी सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है। यदि एक माह सोमवार से शुरू हो रहा है और उसमें 31 दिन है, देखो जरा, सोमवार से शुरू हो रहा है और वो 31 दिन है, 31 के महीने में रिमाइंडर कितना बचता है? 7 से भाग देने पर 3। तो इसका मतलब क्या होता है कि उस महीने में जो शुरू के 3 दिन होते हैं वो कितने बार आते हैं? 5 बार। अगर महीना 28 का होगा तो सब 4 ही बार आएंगे। लेकिन अगर महीना कितने का है? 31 का है, तो आगे वाले दिन, तो देखो एक माह सोमवार से शुरू होता है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये सभी 4 बार आएंगे। ये सब आगे बताया जा चुका है। उस कितनी छुट्टियां होंगी? सोमवार और रविवार को छुट्टी होती है, तो सोमवार की 5 छुट्टियां
और संडे की 4, कितनी छुट्टी होंगी? 9 होंगी बस, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अनिल एक जगह पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियम दिन से 3 दिन पहले पहुंच गया है। यानी वो फ्राइडे को पहुंचा है और उसे ये पता चला कि वो जहां पहुंचना था जिस दिन, उससे 3 दिन पहले पहुंच गया है। यानी 1, 2 और 3 दिन पहले, यानी उसे यहां पहुंचना था तो 1, 2, 3 दिन वो पहले पहुंच गया। ठीक है। यदि वह आने वाले रविवार को वहां पहुंचे, यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे को वहां पहुंचे, तो बताओ वह कितने दिन लेट या पहले पहुंचे। अगर वो संडे को भी यहां पहुंच रहा है तो वो 1 दिन जल्दी ही पहुंच जा रहा है, तो क्या होगा? 1 दिन पहले, 1 दिन पहले पहुंच जाएगा वो। अगला देखो, मानुषी को याद है कि चित्रा का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद परंतु 17 जुलाई से पहले है। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 और 17 के पहले 16। चित्रा का जन्मदिन 15 जुलाई के बाद परंतु 27 जुलाई से पहले है। अब देखो जरा, तो कहां से 16, 17, 18, इसको हम लिखेंगे कहां तक? 26 तक। हाँ हाँ, वीरवार का मतलब थर्सडे ही होता है। 10 जुलाई को वीरवार था तो चित्रा का जन्मदिन कब होगा? देखो हमें पता है कि उसकी कॉमन डेट पर ही उसका बर्थडे होगा, 16 को। अगर 10 तारीख को क्या था? थर्सडे था, तो 16 को क्या होगा? 6 दिन बाद। तो +6 कर दो या -1 कर दो, क्या होगा? बुधवार होगा। कहाँ है ये? बस, और कुछ नहीं था इसमें। 63 नंबर, यदि किसी देश का राष्ट्रीय दिवस 1 महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, इसके पहले वाला 1 माइनस करना है ना, 2 का है, 7 ही तो होते हैं, 1 - 6 एक साथ। अब देखो, चौथे शनिवार को मनाया जाता है तो जश्न की तारीख बताना है। उस महीने का पहला दिन मंगलवार है। देखो पहला दिन मंगलवार है और किस महीने का है? चौथे शनिवार को मनाया जाता है। अच्छा देखो, तो यहाँ पे पहला दिन मंगलवार है, क्या है? ऐसे लिख लेते हैं इसको, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। पहला दिन क्या है? मंगलवार है। ये पहला दिन है तो ये 5 होगा। अगर मान लेते हैं कि 31 का महीना है तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5। ठीक है, तो बताओ पहला दिन अगर ये है तो सैटरडे क्या बोला है इसमें? शनिवार ना, तो ये शनिवार है। किस दिन आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 तारीख को। पहले दिन क्या है? फर्स्ट तारीख को जो है वो क्या है? मंगलवार है। तो 5 तारीख को क्या आ रहा है? पहला शनिवार, और जश्न मनाया जाता है चौथे शनिवार को। तो आज से ठीक 7 दिन बाद, यानी 5 है आज से 7 दिन बाद यानी कि 12 को क्या होगा? सेकेंड सैटरडे होगा। 12 से 7 दिन बाद 19 को थर्ड सैटरडे होगा। 19 से 7 दिन बाद कितना होगा? 26, ये होगा फोर्थ सैटरडे। तो यही जश्न की तारीख होगी 26, क्योंकि पहला शनिवार 5 को था, दूसरा 7 दिन बाद 12, तीसरा 7 दिन बाद 19, चौथा 7 दिन बाद 26। तो 26 को क्या होगा? जश्न की तारीख होगी। इसको बताओ, निम्न में से कौन सा x का संभावित मान है यदि 1895 में एक लीप वर्ष, ये लीप वर्ष हटा देना, एक वर्ष में x वर्ष के समान कैलेंडर है। x का संभावित मान मतलब है कि इसका कैलेंडर अब किसके बराबर होगा। अब देखो 1895 है, अगर हम इसके आगे जाएंगे तो 1900 सेंचुरी क्रॉस करेंगे, जो कि एक नॉर्मल सेंचुरी है। इसलिए यहाँ पे 11 और 6 वाला कोई काम नहीं करेगा, हमें काउंट करने पड़ेंगे। तो अगर 1895 से 1900 को देखें तो 5 साल की गैपिंग है। और लीप ईयर कौन सा आएगा?
1996 सिर्फ आएगा, और 1900 लीप ईयर नहीं है। 5 और 1 6, ये पूरा पूरा 7 से डिवाइड नहीं है, यानी कि 0 ऑड डेज नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। 1901 को देखें तो कितने साल की गैपिंग हो गई? 6। 1895 से 1901 तक 6 साल की गैपिंग। लीप ईयर आएगा 1996 एक, तो 7, जो कि 7 से डिवाइड है, ऑड डेज 0 है, यानी इन दोनों का कैलेंडर आपस में सेम होगा। अगर 2000 को क्रॉस करते लीप ईयर सेंचुरी को, तो 11 और 6 वाला काम कर जाता। इसको देखो जरा, मैं उस सदी में पैदा हुआ था जिसमें पिछली सदी का आखिरी साल लीप ईयर था। जिसमें पिछली सदी का आखिरी साल क्या था? लीप ईयर था। तो बताओ जरा, ये हम लोग किस में चल रहे हैं? 1405 है। अगर हम पहली लाइन से ही देखें तो उसका कहना है कि मैं उस सदी में पैदा हुआ था जिसमें पिछली सदी का आखिरी साल लीप ईयर था, यानी पिछली सदी का। तो अगर हम इसकी बात करें पहले वाले ऑप्शन की, 1405, यानी हम 15वीं शताब्दी में चल रहे हैं। 1405 का मतलब यही तो हुआ 15वीं शताब्दी में। इसकी पिछली शताब्दी कौन सी थी? 1400। और 14 से एक कैसी शताब्दी है? नॉर्मल है, लीप ईयर नहीं है, 400 का भाग नहीं जाता, इसलिए वो इस सेंचुरी में तो नहीं पैदा हुआ होगा। अगर हम 1500 को उठाएं तो अभी ये चल रहे हैं हम लोग 1600। 1505 का मतलब 1600। इसकी पिछली शताब्दी कौन सी थी? 1500। 1500 भी 400 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी एक नॉर्मल सेंचुरी है। 1605 का मतलब है कि हम 17वीं शताब्दी में चल रहे हैं, 1600 पार कर चुके। पिछली शताब्दी थी 1600, और अगर हम 1600 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो यानी कि हाँ वो इस सदी में पैदा हुआ था, 16वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। आगे जब हम पढ़ेंगे तो बोला है मेरा जन्म सदी के पहले लीप वर्ष के बाद, सदी के पहले लीप वर्ष के बाद पहले वर्ष में हुआ था, यानी जिस सदी में वो पैदा हुआ, यानी वो 1600 में हमें पता चला कि वो 1600 में पैदा हुआ। इसका पहला लीप वर्ष क्या होगा? 1604, ये लीप वर्ष होगा। और इस लीप वर्ष के ठीक एक साल बाद पैदा हुआ, यानी 1605, और यही ऑप्शन सही होगा, 1605 वाला, ये मतलब था। बाकी तो ये ऑप्शन सही हो जाता। और जन्म 1200 ईस्वी से 2000 के बीच हुआ है, वो तो ऑलरेडी इसी में है। ठीक है, तो 1605 में पैदा हुआ। इसको बताओ जरा, वर्ष 19XY की पहली जनवरी और 19PQ की पहली जनवरी एक ही दिन है, यानी 1 जनवरी जो यहां पे दिन था वही दिन यहां पे भी है। ठीक है, आगे बोला यह भी दिया गया है कि 19PQ से पहले किसी अन्य वर्ष की, यानी देखो हम अगर यहां से चल रहे हैं 19XY से 19PQ पर, तो इसका भी पहला दिन क्या था? अच्छा, पहली जनवरी का दिन सेम था, और इसकी भी पहली जनवरी का दिन सेम है। और बोला है कि इसके बीच में जो ईयर आए हैं, यानी कि 19PQ से पहले का मतलब यहीं पे जो दिन आए हैं उनमें पहली जनवरी का दिन सेम नहीं था, यानी सिर्फ इन्हीं का और इन्हीं का सेम है। ठीक है, जिस दिन 19XY की 1 जनवरी थी उसका न्यूनतम संभव मान क्या होगा? 19XY की 1 जनवरी थी, उसका न्यूनतम संभव मान क्या होगा, ये बताना है। मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि उसने, देखो यहां पे बोला है कि पहली जनवरी सिर्फ सेम है, उसने ये नहीं बोला कि इस वर्ष का कैलेंडर इस वर्ष के सेम है, उसने ये नहीं बोला। उसने दिमाग लगाया, ये बोला कि पहली जनवरी सिर्फ सेम है ना। अगर बोलता कि पूरा कैलेंडर सेम है तो हम भाई पता लगाते कि वो 11 साल बाद या फिर लीप ईयर होगा, लेकिन एक दिन बोला है तो हमें पता है कि एक दिन जो होता है वो 5 साल बाद रिपीट होता है। वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन 5 साल बाद वो रिपीट होता है, तो हम क्या बोलेंगे? 5। ठीक है, अगर हम देखें एग्जाम्पल 1904 से 1905, अगर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 1909। ठीक है, कितने साल की गैपिंग है? 5। लीप ईयर कितने आएंगे? 1904 और 1908। 5 2 7, और 7 में 7 का भाग देंगे 0 8। बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि इनका जो एक दिन है वो 5 दिन बाद रिपीट हो सकता है, सिर्फ एक दिन। बाकी पूरा पूरा कैलेंडर होने में 11 साल। देखो नॉर्मल ईयर को लगते हैं 11 साल या फिर 6 साल, लीप ईयर को लगते हैं 28 साल। पूरा पूरा कैलेंडर बोलता तो हम इससे चेक कर लेते, लेकिन उसने सिर्फ एक दिन बोला तो वो 5 साल बाद रिपीट होता है। अब ये देखो, आइए हम दिनांक को इस रूप में व्यक्त करते हैं, जहां डेट डी जो है वो महीने को, डी जो है महीने के दिन को, एम महीने का और वाई वर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यदि 20वीं शताब्दी में सभी 8 अंकों के साथ अंतिम संभावित तिथि रविवार है, तो इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा करेक्शन था, सभी 8 यहां पे था विषम अंक, यहां पे क्या ऐड कर लेना, विषम, और इसी के सभी 8 यहां पे आएगा सम। बस यहां पे लिखा भी होगा, ये देखो यहां पे लिखा है ऑड, ऑड इज अ संडे, यहां पे लिखा इवन, हिंदी पे नहीं है वो। तो हमें देखो ये बताना है 20वीं शताब्दी में सभी 8 अंकों वाली के साथ अंतिम संभावित तिथि। अब 20वीं शताब्दी कहां से शुरू होती है, 1 जनवरी 1901 से ये कहां तक जाती है, 31 दिसंबर 2000 तक, ये 20वीं शताब्दी है। और इसने ये बोला है कि विषम अंकों वाली हमें आखिरी डेट चाहिए, कौन सी डेट, अंतिम संभावित तिथि चाहिए। तो विषम अंकों वाली यानी सभी अंक जो होने चाहिए वो विषम होने चाहिए, और वो डेट चाहिए लास्ट की, पहले की नहीं। तो अगर हम दिसंबर को लेंगे तो दिसंबर का मतलब होता है 12, दिसंबर को अगर हम लिखेंगे तो 12 लिखेंगे, और इसमें ये सम संख्या है, हमें विषम चाहिए, कोई भी डिजिट सम नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे फिर, नवंबर, और नवंबर में सभी अंक विषम है। अच्छा अगर डेट की बात करें तो हम 30 ले नहीं सकते, 29 नहीं ले सकते, यानी 2 की लाइन वाले हम कोई नहीं ले सकते, 21 से 29 तक कुछ नहीं ले सकते, 20 भी नहीं ले सकते, 19 है ना, हम पीछे से ही काउंट करेंगे क्योंकि आखिरी के दिन चाहिए। 29 नहीं ले सकते ना, क्योंकि 2 जो है वो सम है, हमें सभी डिजिट विषम चाहिए, इसलिए 19 आएगा। अच्छा इसको अगर काउंट करें कि 2000 के बाद क्या आता है, 1999, और 1999 सभी विषम है ना, और इसी दिन उसने बोला है कि संडे है, इसी दिन क्या है, संडे, 19/11/1999 को संडे है। अच्छा, तो सप्ताह का कौन सा दिन 21वीं सदी की सभी 8 अंकों वाली, सभी सम 8 अंकों वाली पहली तारीख होगी। अब 21वीं सदी हमारी शुरू होती है 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2100 तक, ये हमारी कौन सी है, 21वीं शताब्दी। अब हमें इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए हमें सम, 8 सम अंकों वाली पहली तारीख चाहिए इसमें, यानी इधर से हमें चाहिए, अब इसमें लास्ट से नहीं चाहिए। तो देखो अगर हम जनवरी लेंगे तो बताओ क्या होगा, हाँ, क्योंकि हमें सम अंक चाहिए, अगर हम जनवरी लेंगे तो 1 होगा, यानी ये विषम है, हमें सम चाहिए, तो हम फरवरी लेंगे तो 0 2, अब ये सम है। तारीख हम कौन सी लेंगे, पहली तारीख हम ले नहीं सकते, दूसरी लेंगे, 2001 नहीं लेंगे क्योंकि एक विषम है, हम क्या लेंगे, इसके आगे जो साल आएगा वो 2002। तो हमें इस दिन क्या होगा ये बताना है, 02 और 2002 को क्या होगा हमें ये बताना। अब बताओ कैसे करोगे इसको, बताओ। इसके कहने का मतलब है 19 नवंबर, तो 19 नवंबर इसने बोला है, तो हम क्या करेंगे, कैसे काउंट करते हैं बताओ।
19 हम यहां से शुरू करेंगे 2 फरवरी से, क्योंकि छोटा महीना यही है। इसके शेष दिन लेंगे, क्योंकि मंथ और ईयर दोनों अलग अलग है, तो हम पहले मंथ के और डेज काउंट करेंगे। तो पहले हम छोटा महीना लिखते हैं फरवरी। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और नवंबर में हम क्या लिखते हैं, दी हुई तारीख, यानी कि 19। अब इसमें शेष दिन कितने बचे हैं, अब देखो जरा, ये 2002 है, लीप ईयर तो है नहीं, नॉर्मल ईयर है। 2 दिन हो चुके हैं फरवरी के, तो कितने दिन बचे, 26 दिन, क्योंकि 28 की फरवरी होगी, तो यहाँ पे 26 बचेंगे। इसका कोड क्या होगा, 3, इसका 2 होता है, हाँ 2 दिन बचेंगे। इसमें 3, इसमें 2, 3, 3, 2, 3, 7 से भाग दोगे 5 बचेगा यहाँ पे और डेज, यहां 7 से भाग दोगे 5, इन सभी को जोड़ दो, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 2 15, 15 3 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 23 और 3 26, 26 और 5 31 में 7 का भाग दे दो, कितना बचा, 3। यानी हमें मंथ से और डेज मिले कितने, 3। अच्छा ईयर कैसे काउंट करेंगे, ईयर प्लस लीप ईयर, कितने साल की गैपिंग है, 2002 से 1999, 3 साल की गैपिंग है, और 3 साल ये, और लीप ईयर 2002 से हम वापस जाएंगे, 2002 4 बार तो मिलना नहीं है, 2002 के बाद 2001 आएगा, फिर 1900 आएगा, बताओ 2000 होगा तो 1 आएगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा, तो 3 और 1 4, कितने और डेज मिल गए, 4, 4 और 3 7, और 7 का मतलब 0, तो जो दिन था, इसमें तो संडे है ही नहीं, तो बताओ कहां गलत हुआ, 3 और 1 4, 4 3 7, जोड़ने में तो नहीं गलत हो गया, हाँ ये 31 ही होगा ना, तब फिर 3 और 1 4 होगा ना, 3 और 1 4, 1999 है नहीं, 1999 के बाद सीधे 2000 आ जाएगा, 3 साल की गैपिंग है, 3 साल की गैपिंग है, और 2000 लीप ईयर आएगा, 2 1 3, 3 और 1 हो गए 4, 4 और 3 हो गए 7, 2 फरवरी 28, 28 आएगा, मतलब 26 बचेगा, 7 3 का 21, बचा 5, 3 2 3 2, 3 और 3 2 3, और उसमें 19 है, 7 दूनी 14, बचा 5, तो 5 ये, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 2 15, 15 3 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26, 26 और 5 31, ये भी सही है, तो इसमें हमने 7 का भाग दिया, 7 चौके 28, 3 यहाँ पे आया, 4 3 7 ही तो आ रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं ना, ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन है, 67, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, ऑप्शन में तो संडे है ही नहीं। हम्म,
क्वेश्चन तो सही है, 19/11/1999 है। और 2/2/2002। सब तो सही है। बताओ भाई कहाँ गड़बड़ है, ऑप्शन में तो संडे है ही नहीं। जोड़ने में तो सब सही है, सब कुछ सही है। 19। 19 दिसंबर, नवंबर। हम्म। लीप ईयर एक ही आना है, 2000। गैपिंग ठीक है ना, 4 जोड़ देंगे तो 2003 बन जाएगा। लीप ईयर आना है एक ही। नहीं, 2 प्लस का होगा, लीप ईयर तो एक ही है ना, 2000 सिर्फ। और कोई लीप ईयर है ही नहीं, तो 2 और 1 3। देखना एक बार, इसको घर पे करना, ठीक है। एक बार घर पे देखा जाएगा। अगला करते हैं। यदि किसी वर्ष के अक्टूबर के महीने में ठीक 4 सोमवार हैं और 4 शुक्रवार हैं, यदि किसी वर्ष के अक्टूबर के महीने में ठीक 4 सोमवार और 4 शुक्रवार हैं, तो उस वर्ष के 20 नवंबर को सप्ताह। बताओ। इसमें सोमवार शनिवार। हाँ, आंसर पता नहीं क्या आ रहा है। आंसर तो यहाँ संडे आया। नहीं, आंसर तो नहीं है। आंसर आएगा तो एक ही आगे पीछे आएगा, या तो शनिवार या सोमवार, बहुत खींच के। लेकिन गड़बड़ कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। नवंबर से लेके नहीं चलते ना, पहले हम छोटा महीना लेके चलते हैं ना कैलेंडर के हिसाब से, वही होगा। तो अगर इधर से भी लेके चलोगे तो नहीं। हाँ, नहीं तो उल्टा लेके नहीं चलेंगे ना, यहीं से लेके चलेंगे। इसको देखो, अक्टूबर कितने का होता है, 31 का। इसमें बोला है अक्टूबर के महीने में ठीक 4 सोमवार और 4 शुक्रवार है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। ठीक 4 सोमवार हैं और 4 फ्राइडे हैं, तो उस वर्ष के 20 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, अक्टूबर के महीने में ठीक 4 सोमवार और 4 शुक्रवार है। अक्टूबर का महीना होता है 31 का, मतलब उसका पहला दिन कौन सा होगा, जो 5 बार आएगा वो उसका पहला दिन होगा। तो 5 बार देखो, ये आ नहीं सकता, तो ये होगा 5 बार, ये भी 5 बार और ये भी 5 बार, क्योंकि तीनों लगातार 5 बार होने चाहिए। तो पहला दिन हमको क्या मिल गया, ट्यूसडे मिल गया। यानी अगर हम देखें तो हमें 1 अक्टूबर को क्या मिला, अक्टूबर और नवंबर बस 2 ही महीने हैं, नवंबर में जाना है 20 तक, अक्टूबर में 1 अक्टूबर का दिन हमें पता हो गया है। तो कितने दिन बचे अक्टूबर में, 30 दिन बचे। तो ये 30 में जब 7 का भाग देंगे, और डेज 2, इसमें 7 का भाग देंगे 6, 6 और 2 8 में जब भाग देंगे,
एक और डेज बचेगा, यानी इसी में से हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। किसमें? ट्यूसडे, क्योंकि इसका ट्यूसडे था ना, तो मंगलवार आएगा, बुधवार आएगा, बुधवार आएगा आंसर। बताओ, क्योंकि मंगलवार को हमने बेस माना ना, तो उसी में +1 करेंगे। हाँ, संडे नहीं होगा। हम लोग कहाँ से, देखो हमको ऐसा दिया है कि 1 अक्टूबर को क्या है, 1 अक्टूबर को ट्यूसडे है, तो हम इससे कैलकुलेट कर रहे हैं, ट्यूसडे से। और 1 अक्टूबर हो चुका है, तो हम कहां से लेंगे, कितने दिन बचे अक्टूबर में, 30। 31 का था, एक दिन जा चुका, 30 बचा। 30 से 8 डेज कितने मिले, 2। नवंबर में 20 दिया है, 20 लेंगे, 7 का भाग देंगे, 6 बचेगा। 6 और 2 8 डेज 8, 8 में 7 का भाग दिया हमने, बचा कितना, 1। और हम किससे तुलना कर रहे हैं, इस ट्यूसडे से। तो ट्यूसडे में जब हम +1 करेंगे तो वेडनेसडे, बुधवार आएगा। ये 69, 31 के एक महीने में ठीक 4 गुरुवार और 4 शनिवार है। हाँ, 31 के महीने में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक 4 गुरुवार हैं और 4 रविवार भी हैं। तो हमें बताना है पहला दिन, तो पहला दिन मंडे ही होगा, क्योंकि यही 3 दिन होंगे जो लगातार 5 बार आएंगे। और अगर या इसको मानोगे तो ये 4 बार है, इसको मानोगे तो ये 4 बार फंसेगा, तो यहां से नहीं आएगा। तो पहला दिन क्या होगा, मंडे। चलो फिर इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, इस चैप्टर का आखिरी, वर्ष एन में वर्ष का 320वां दिन गुरुवार है, वर्ष n+1 में वर्ष का 206वां दिन गुरुवार है। देखो वर्ष जो n है, इसका जो 320वां दिन है वो क्या है, थर्सडे है। अगला जो n+1 वर्ष है, इसका 206वां दिन क्या है, थर्सडे है। तो एक बात तुम्हें पता है कि चलो ये कोई भी वर्ष होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई भी हो कोई नहीं। हम मान लेते हैं कि चलो यही एक दिन है जो सेम हो सकता है, तो वो सेम तभी होगा जब उनके बीच का ऑड डेज 0 हो। तो हम ऑड डेज कैसे निकालते हैं, पता ही है, इनके बीच का अंतर लेंगे। इनके बीच का अंतर क्या है, देखो अगर हम इसको माने कि ये नॉर्मल ईयर है, क्योंकि हम इसको पहला मानेंगे तो हम इसके लेते हैं शेष दिन, और इसके हम लिए लेंगे दी गई तारीख, ठीक है। तो इसमें दी गई कितनी है, 206। शेष दिन हम लेंगे, अगर हम इसको मान लें कि ये नॉर्मल ईयर है, तो 365 में से अगर हम 320 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। और 45 और 206 को जब प्लस करोगे तो 6 5 11 और 4 2 6, इसको जब 7 से भाग दोगे कितने बार जाएगा, 7 7 49, 8 7 56, 2 बच जाएगा शेष, और डे 0 नहीं आएगा। यानी कि हम नॉर्मल ईयर नहीं मान सकते, इसको लीप ईयर मान लेते हैं। 366, 366 में जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 46, 6 6 12 और 4 2 6, ऐसा ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा ना, 6 6 12 252। इसमें जब हम 7 का भाग देंगे, 7 3 का 21 बचेगा, 4 7 6 42, और डेज 0 आ जाएंगे। यानी कि ये हमारा जो है ये क्या है, लीप ईयर, हमें ये पता चल गया। तो वर्ष n-1 का 168वां दिन क्या होगा। अब देखो n+1 इधर है तो n-1 इधर होगा, कौन सा दिन, 168वां दिन क्या होगा। अब देखो ये लीप ईयर हो चुका है तो ये नॉर्मल ईयर ही होगा, ये भी नॉर्मल ईयर ही होगा।
तो हम इस पहले वाले के क्या लेते हैं, शेष दिन। क्या लेंगे, शेष दिन। तो 365 में जब 168 घटाओगे कितना बचेगा, 365 में से 168 घटाओगे, 15 में से 5 गया 7, इधर बचा 5, 15 में से 6 गए, कितने बचे 9, 2 में से 1 गया 157, इतना ही बचेगा ना। और इधर दी गई तारीख 320, जोड़ दोगे 7, 9 2 11, 3 1 4 1, 517, 7 का भाग दे दो, 7 7 49, 2 बचा, 7 3 21, 6 बचा, 6। यानी कि हम इससे पीछे जा रहे हैं, तो इसमें से -6 कर दो या +1 कर दो, तो क्या आएगा, फ्राइडे। बस ऐसा था ये। हाँ, ठीक है। तो इसमें जब +1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कैलेंडर जो है खत्म हो गया, कैलेंडर हो गया पूरा खत्म। ठीक है भाई, अब अगली जो क्लास चलेंगे वो चलेगी काउंटिंग फिगर की। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारी बातें कल करते हैं।